लिए समय निकाला, एक दिन वो भी समय निकाला। तुम जिसके लिए आए हो वो लौटाता जरूर। आर गुना कर अपनी मंजिल तक पहुंचना, तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा। मंजिल खुशी किसमें? चार जगह पर मौन होकर बैठ जाएंगे, चार जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, भाई के पास, मम्मा के पास चुप होकर, चुप होकर बैठ। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ, या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। कुछ मत बोलो, कुछ नहीं मत बोलो, वो खुद बोले। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा। क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा? गुरु खुद पूछेगा, गुरु खुद बोलेगा। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर, गुरु खुद पूछेगा। हम गुरुजी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरुजी को अपनी दशा बताएंगे, गुरुजी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शिव पुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो, उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर सुना। एक नजर कृपा एक नजर उस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है, अंदाजा लगाइए बेटा, देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है तो देखिए। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में जल लेकर आप बैठ जाए, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है, बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है, अंडे को, और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है
और बच्चा जन्म ले लेता है, उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख मिले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी। श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, आशीर्वाद से मिलना बड़ा जरूरी, डमरुआर से मिलना बड़ा जरूरी, मुसीबत वाले से मिलना बड़ा जरूरी, क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन, एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो।